गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का आज पहला वीडियो है। पहले देखिए चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का जो नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु को हम लोग पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को तत्वों के बारे में जानना है। अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि तत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए तत्व की हम लोग बात करें तो सामान्यतः आप लोग आवर्त सारणी देखे होंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी देखे होंगे। तो उसमें सभी एक एक बॉक्स बना के बहुत सारे उसमें तत्वों को लिखा गया है। लमसम अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम तत्व का डिफिनीशन देखते हैं। अगर तत्व की डिफिनीशन की बात करें तो वे सभी पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्व का डिफिनीशन पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे तत्व वे सभी पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जैसे आयरन हो गया, लोहा को अगर हम लोग लेंगे तो लोहा का प्रतीक होता है Fe। क्या होता है Fe। जैसे मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा हम लोग इस तरह ले लिए तो ये इसका प्रतीक होता है Fe। अब मान लीजिए Fe का एक कण है तो दूसरा इससे इस तरह चिपका हुआ होगा। इस तरह से Fe के कण एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। इसमें और किसी दूसरे पदार्थ का कभी भी कोई कण नहीं होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तत्व। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब Fe के कई परमाणु मिलके पूरे एक लोहे के संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो तत्व वे सभी पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। अब तत्व का वर्गीकरण किया गया है। देखिए 118 टोटल तत्व हैं। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। अगर सबको एक एक को अलग अलग पढ़ना पड़ जाए कि तत्व के भौतिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण, तो एक एक को अलग अलग पढ़ना कठिन है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, ये 3 भागों में तत्वों को बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो धातु, अधातु और उपधातु की बात करें ना तो इसे 3 भागों में बांटा गया है जिससे पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए धातु की बात करते हैं कि इसमें धातु क्या है। देखिए चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो तत्व का वर्गीकरण किए तो दो तक पहुंच गए ना, धातु और अधातु। उपधातु को इसमें अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, धातु को। ठीक, तो धातु को देखते हैं धातु है क्या।
यहाँ पे ये हो गया धातु। धातु देखिए, इसके डिफिनीशन की बात करें धातु की, तो वो सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाए, धन आयन बनाए, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। देखिए डिफिनीशन लिखते हैं। वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी पदार्थ, देखिए वे सभी पदार्थ जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु। एग्जाम्पल में इसके देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, ETC। देखिए अब दिखाते हैं ये कैसे क्या करते हैं। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे देखिए सोडियम को देखते हैं। ये है सोडियम। सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से बाहर निकालता है, प्लस E पर माइनस। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और त्याग करके क्या बना, सोडियम आयन बना कि नहीं बना। उसी तरह से देखिए इसमें से किसी को ले, देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है। यहाँ पे बनाता है Al पर 3 प्लस 3E, इस तरह से। तो यहाँ देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उसी तरह से देखिए बात करें सोडियम की, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस पे 1 प्लस आता है। ये पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन का, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और Fe कभी 2 का भी करता है, कभी 3 का भी करता है। तो कभी 2 प्लस आ जाता है, कभी 3 प्लस आ जाता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। देखिए धातु वो पदार्थ होते हैं, चाहे वो तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए उससे अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है क्या इसमें, इसमें पढ़ना है अब अधातु क्या है। ठीक है, तो अधातु की बात करते हैं। देखिए तो अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है धातुओं के गुण। क्या पढ़ने हैं, धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें पढ़ना है हम लोगों को धातुओं के भौतिक गुण। देखते हैं, धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण की बात करें तो धातुओं के भौतिक गुण की बात करें ना, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि
ये किस प्रकार के पदार्थ हैं, कैसे हैं धातु के गुण में। तो धातु का गुण जो पहला पदार्थ है कि पहला जो इसका पॉइंट है वो है धात्विक चमक। क्या है? धात्विक चमक। देखिए क्या है हेडिंग, पहला पॉइंट इसका। धात्विक चमक। ठीक है, देखिएगा आप लोग शुरू में कोई भी धातु की चीज़ें आप लोग खरीद के लाते हैं, लोहा का हो, एल्यूमिनियम का हो, कापर का हो, जो भी चीज़ें शुरू में खरीद के लाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर उसके एक चमक पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ जो है कि धातु जितने भी होते हैं उसके ऊपर एक चमक पाई जाती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। धातु पर एक चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, जैसे धातु पर एक चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और धात्विक चमक की बात किया जाए तो देखिएगा आयरन शुरू में जैसे खरीद के लाते हैं वो चमकदार होता है, धीरे धीरे धूसरा हो जाता है या मटमैले कलर का हो जाता है। उसी तरह किसी भी प्रकार के आप लोग धातु को खरीद के लाएंगे तो उसमें एक चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद को देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जिनमें चमक नहीं पाई जाती। एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि जब भी हम धातु पढ़ रहे हैं ना तो धातु से तो क्वेश्चन जो पूछेगा लेकिन अपवाद वाले केस से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखते हैं कि इसका अपवाद क्या है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका, कठोर गुण की बात करें तो इसमें कठोरता क्या होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो धातु का दूसरा जो गुण है इसमें कठोरता पाई जाती है। ठीक है, धातु में कठोरता पाई जाती है। ठीक है, कठोरता पाई जाती है। अगर इसके अपवाद की हम लोग बात करें तो देखिए क्या है अपवाद। अपवाद सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इन लोगों को सोडियम ETC, इन लोगों को अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं कि इन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से इन्हें काटा जा सकता है, इसलिए क्या है ये अपवाद है। सामान्यतः सभी धातुएं जो होती हैं पूर्ण रूप से कठोर होती हैं, लेकिन ये दो जो हैं ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से कठोर नहीं होते, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाहे ये कह सकते हैं कि ये मोम जैसे ठोस होते हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है आघातवर्ध्यता। तीसरा, आघातवर्ध्यता। ठीक है, आघातवर्ध्यता की हम लोग बात करें तो जितने भी धातु है ना इन्हें पीट कर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित
किया जा सकता है। ठीक है, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे हम लोग कहते हैं आघातवर्ध्यता। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद हैं, देखते हैं अपवाद को। अपवाद है जिंक और मरकरी, जिंक और मरकरी। ठीक है, जिंक और मरकरी इनकी बात करें तो इन्हें पीट के हम लोग चादर के रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका जो हम लोगों को पढ़ना है वो है तन्यता। तन्यता तीसरा, चौथा पॉइंट तन्यता। इसे पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, पतले तार के रूप में, मतलब ये बहुत लंबे, मतलब बहुत कम भार में बहुत लंबे तार इनके बनाए जा सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं तन्यता का गुण। ठीक है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं तन्यता। सबसे अधिक तन्य माना जाता है सोना को। सोना किसको माना जाता है? सोना को। 1 ग्राम सोना, ठीक है ना, 1 ग्राम सोना को 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, 1 केजी सोना को से 2 किमी लंबा, 1 केजी सोना से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है, इसलिए सबसे अधिक तन्य धातु इसको माना जाता है। ठीक है, अगला गुण जो है अच्छा, इसके अपवाद की बात करते हैं। अपवाद और गैलियम। अपवाद जिंक, पारा और गैलियम ETC। ठीक है, जिंक, पारा और गैलियम ये धातु जो हैं इन्हें तार के रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अब इसका जो अगला गुण है विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक। विद्युत तथा ऊष्मा के 5वां पॉइंट, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक। सुचालक, ठीक है, तो बात किया जाए जितने भी धातु होते हैं वो सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सभी धातु विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, सभी धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, इसका अगला जो पॉइंट है वो है इसके अगले पॉइंट की बात किया जाए तो देखते हैं 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट ध्वनिक। ध्वनिक, इन्हें पीटने पर, इन्हें क्या पीटने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले का हम लोग अपवाद लिखना भूल गए हैं।
ठीक है, ऊपर वाले का अपवाद लिखना भूल गए थे, तो देखते हैं वो अपवाद क्या क्या हैं। ठीक, टंगस्टन, पारा, मरकरी, ये 3 हैं। ठीक है, अब इसके अपवाद की बात करते हैं। अपवाद Hg, ठीक है, ध्वनिक में Hg अपवाद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।